का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को, क्योंकि भाई संस्कृत का यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। भाई संस्कृत का मैं आपके सामने ऑपरेशन करके बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा, है ना। चलिए भैया शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, जिनको भाई दिक्कत है संस्कृत पढ़ने में उन लोगों के लिए काफ़ी बेटर तरीका से व्यवस्था मैं कर दिया हूँ। आप ट्रिक से मेरे यहाँ आसानी से ट्रिक के द्वारा आप 20+ नंबर ला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। हाँ तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे। जो लोग कमज़ोर है, जिसको संस्कृत पढ़ने नहीं आता है, पढ़ेंगे कैसे, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों फर्स्ट में लिखा क्या हुआ है, वैसे ही जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे आप लोग आप 1-2 प्रश्न करेंगे, पढ़ना आप लोग को आ जाएगा। कि एक अध्यापक दिन में या दिन की शुरुआत आरंभ मने अभिवादन एवं सम्मेलन प्रक्रिया के द्वारा कर रहा, अभिवादन सम्मेलन प्रक्रिया के द्वारा कर रहा है और छात्रों को ये आदेश दे रहा है, आदिष्टा, कि वे घटना को परस्पर एक दूसरे को क्या करे, कथितु माने सुनाए, जो उनके जीवन में सबसे आनंद वाला घटना था, है ना। तो प्रथम कक्षा के ये अनेक गतिविधियां करने का क्या लाभ होगा, ये इस प्रकार के जो गतिविधियां हो रही है उसका क्या लाभ होगा बच्चों से। मैंने दोस्तों आप एक चीज यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है अभिवादन सम्मेलन के द्वारा कर। अभिवादन आप किसी का करेंगे तो बोल करके करेंगे, नमस्कार स्वागत है, इस प्रकार से बोलेंगे ना। उसके बाद यहाँ भी बोला है कि परस्पर कथयतु माने कहेगा, एक दूसरे को घटना के बारे में कहेगा। तो दोनों जगह आप लोगों ने देखा कि अभिवादन हो रहा है और एक जगह क्या हो रहा है, बातचीत हो रहा है परस्पर एक दूसरे से। तो जब बातचीत हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं, संप्रेषण कहते हैं मेरे दोस्तों। तो सबसे बेटर आपका उत्तर कौन होगा, संप्रेषण वाला उत्तर आपका बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ध्यान से आप करेंगे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप आसानी से मेरे यहाँ सीख जाएंगे और आप वहाँ पे ऑपरेशन करके आइएगा और कमेंट करिएगा। वहाँ से एग्जाम से आइएगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर ऑपरेशन कर दिए हैं पूरा, जरूर कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल पर आकर के, क्योंकि पिछले वाले लोग काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, आप लोग भी कीजिएगा। चलिए प्रश्न है कि कौन सा भाषा अनायास अर्जित होता है। अनायास माने होता है कि आसानी से, तो कौन सा भाषा आसानी से अर्जित होता है। तो मेरे दोस्तों लिखा हुआ है कि प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा। तो कोई भी भाषा आसानी से अर्जित होता है वह प्रथम भाषा कहलाता है। यदि आप कोई भी भाषा को आसानी से अर्जित कर लेते हैं तो आपका प्रथम भाषा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मज़ा आ जाएगा मेरे यहाँ क्लास करके, क्योंकि मैं ट्रिक बताता हूँ, है ना। भाषण नहीं दूंगा लेकिन ट्रिक बता दूंगा, जिससे आप 20+ आसानी से नंबर लाएंगे दोस्तों। प्रश्न कहता है, मज़ा आने वाला है कि एक अध्यापक, सुनिएगा, 3 से 9 वर्षीय बच्चों के लिए आकलन किस प्रकार से करेगा। मैंने एक बच्चा, आप ही एक टीचर है तो बताइए 3 साल से लेकर के 9 साल के बच्चों का आकलन आप किस प्रकार करिएगा, बताए। 1 सेकेंड। हाँ, तो फर्स्ट में लिखा है कि आप पृथक पृथक समूह बना करके, ये बात गलत लिखा हुआ है। बी में क्या बोला, बी में बोला क्या कि स्तर प्रदान करेंगे, और सी बोला कि स्तर है ना, इसलिए यह गलत जा रहा है। स्पेशल कोई भी होगा वो गलत होगा, और योग्यता यहाँ पे गलत होता है। तो मैंने 3 ऑप्शन को छांट लिया, हटा लिया, इसको बचा आपका एक ऑप्शन। तो लिखा हुआ है कि जब 3 साल के 9 साल के बच्चा होगा तो उसके क्षमता का आकलन करेंगे, आवश्यकता क्या है उसका आकलन करेंगे, रुचि क्या है उसका आकलन करेंगे। तो जितना भी दिया हुआ है सारा ऑप्शन आपका सी में है। कोई दिक्कत, किसी को परेशानी तो बताइएगा जरूर कमेंट करके।
मज़ा आने वाला है। थोड़ा सा प्रेम से कराएंगे क्लास को, घबराए नहीं, क्योंकि संस्कृत को आप जितना प्रेम से करेंगे उतना अच्छा नंबर आएगा। और आप लोग 45 मिनट जरूर बचा लीजिएगा सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत के लिए, चाहे वह पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। 45 मिनट बचा लीजिएगा, आपका संस्कृत में आसानी से 20+ नंबर आप उठाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि अभ्यर्थी स्तर 3 महत्वपूर्ण चरण होता है। माने अभ्यर्थी के लिए स्तर 3 लेवल 3 महत्वपूर्ण चरण क्या है उसके लिए बताएं। देखिएगा, लेवल 3 की बात करें, बस ट्रिक में आप एक नोट कर लीजिए। लेवल 3 की बात कभी भी कर दे आप क्या करिएगा तो मेरे दोस्तों लेवल 3 में हमेशा 100% उत्तर हमेशा आपका जाएगा पढ़ने के बाद बोले तो क्या, पठन शिक्षणांतरम, पठन शिक्षण माने पढ़ने के बाद पढ़ाना सीखना। इसका अर्थ क्या होता है, पढ़ने के बाद पढ़ाना सीखना, ये लेवल 3 में आता है। याद रखिएगा, बहुत मजेदार है। लेवल 3 कहीं भी आएगा तो यही मारिएगा अंतरम, ये लास्ट में पठन शिक्षणम अंतरम माने पढ़ने के बाद, पठन शिक्षणम माने पढ़ना सिखाना, ये आपका उत्तर सबसे 100% बी पड़ेगा। नेक्स्ट, शिक्षार्थी यानी कौशल अवधारणा को शिक्षा माने शिक्षित कर रहा है तो, और उसका क्या कर रहा है, उपयोग नहीं कर पाता है, तो कौन सा निरीक्षण होगा। मतलब क्वेश्चन क्या कहा कि सीखने वाला सीखे और अर्जित किए गए कौशल और धारणाओं का उपयोग करता है। माने जो विद्यार्थी है कौशल का और धारणा का उपयोग, यहाँ पे लिखा हुआ उपयोग न करता है। सुनिएगा, क्या करता है, न करता है, तो ये किस प्रकार के निरीक्षण के अंतर्गत होगा। तो मेरे दोस्तों दक्षता, ये जो होगा क्या होगा, दक्षता आधारित अधिगम कहलाता है। निरीक्षण करना है ना, निरीक्षण की बात कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, दक्षता आधारित करके आएंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। आप कहेगा सर कुछ ट्रिक बताइए। तो यहाँ समग्रता अधिगम, तो समग्र अधिगम की बात नहीं होने, यहाँ सीखने वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो विषय वस्तु से भी यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, और सहभागी अधिगम बोले तो यहाँ पे साथी के बारे में नहीं चल रहा है बात है। तो दक्षता आधारित अधिगम होगा यहाँ पे। मतलब कौशल मतलब होता क्या है, ट्रिक में बता देता हूँ। कौशल बोले तो क्या, दक्षता, कौशल बोले तो क्या, दक्षता का होगा, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। और नेक्स्ट है, काफ़ी मज़ेदार है कि एक बालक है, क्या बोलता है, देखिएगा अंग्रेजी में कुछ बोला है कि एक बच्चा कहता है कि मुझे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे देर हो सकती है। इस किसका उदाहरण है, मुझे एक मने वेट करने का, इंतजार करने का क्या है, कारण नहीं मैंने ज़रूरत नहीं है। मुझे लेट, अहम मने लेट भवन्तु हो सकती है। तो यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है मेरे दोस्तों कूट मिश्रण का, कौन चीज़ का, कूट मिश्रण मार के आएंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, कूट मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है, सुनिएगा ध्यान से, कि एक शिक्षक संबंधित अंत में न्यून अध्यापक उपचारात्मक, ये वर्ड पकड़िएगा। ये वर्ड कहीं भी जब क्वेश्चन में आता है, ट्रिक समझिए, मजा आएगा। जब भी उपचार की बात करे तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह निदान की बात पर जाएगा। उपचार की बात जब भी होता है तो निदान पर आपका उत्तर जाता है, तो आपका उत्तर 100% डी पर जाएगा। नेक्स्ट कहता है 43 नंबर कि शिक्षक विद्यार्थी 5-5 समूह में बांटता है, वह उन्हें पढ़ाने के लिए एप्लीकेशन देती है, छात्र उसे पढ़ते हैं, समूह में ऊपर चर्चा भी होती है, टिप्पणी भी लिखने के लिए कहती है, सारांश भी लिखने के लिए कहती है। तो कौन सा कौशल का प्रयास हो रहा है वहाँ पे। चलिए मैं फिर से आपको पढ़ने का तरीका बता देता हूँ कि आप पढ़ेंगे कैसे। एक अध्यापक छात्रों को 5-5 समूह में विभाजित करता है,
ठीक है। उसके बाद पढ़ने के लिए एक आवेदन दिया जाता है, मैंने एक कॉपी दिया गया, पढ़ने के लिए एक आवेदन दिया जाता है और छात्रों को पढ़ने और समूह में चर्चा करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए, लिखने के लिए और संक्षेप लिखने के लिए भी कहा जा रहा है। तो छात्रों को यह कौन सा कौशल का विकास किया जा रहा है? देखिए क्या क्या हो रहा है, पढ़ना, लिखना, संक्षिप्त सब चीज़ करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या विकास हो रहा है बच्चों में? तो बच्चों में इस प्रकार के विकास को अकादमिक भाषा कहते हैं। अकादमिक भाषा का हिंदी होता है मेरे दोस्तों शैक्षणिक भाषा। ठीक है, क्या होता है? शैक्षणिक भाषा। आप कहेगा सर ये संप्रेषण क्यों नहीं मारे? क्योंकि कहीं भी बातचीत के बारे में इस क्वेश्चन में नहीं बोला है। विचार विमर्श क्यों नहीं मारे? कहीं भी बातचीत नहीं हो रहा है। मैंने आपको बार बार बोला समूह में चर्चा करने के लिए बोला है, लेकिन ये समूह में चर्चा करना ही क्या करता है? शैक्षणिक भाषा कहलाता है। यहाँ हो जाएगा उत्तर शैक्षणिक भाषा। ठीक है, इसी के अंतर्गत सब आ जाएगा, उत्तर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कहता है, बहुत मजेदार सेशन है आज का, बहुत चीज सीखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है कि भाषा शिक्षक 5वां कक्षा के छात्रों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए देता है ना? तो वे प्राथमिक रूप से वह लिखता है और अध्यापक को आदेश परस्पर अन्योन्य अनुच्छेद पढ़ता भी है और प्रतिपुष्टि भी देता है। तो यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि है? बोले तो क्या कह रहा है, पूरा एक भाषा में समझे कि भाषा शिक्षक का अभ्यर्थी 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद देता है। जब वह पहला ड्राफ्ट लिखता है तो शिक्षक उसको दूसरा भी दे देता है। देखिएगा, एक अध्यापक क्या किया? लिखने के लिए दिया, बच्चा क्या किया? लिख दिया। उसके बाद एक और आपको मिल जाएगा, प्रतिपुष्टि देता है, एक और दे देगा अगर लिख लीजिएगा तो यह किस प्रकार की प्रतिपुष्टि चल रही है? देखिए, फर्स्ट में लगाया न तो गलत हुआ, 2 में लगाया न गलत हुआ, 3 में लगाया न क्या होगा? केवल भी है तो गलत हुआ। उत्तर आपका कौन सा जाएगा? लेखन संबंधित नियमित रूप ग्राह्य है ना? तो सबसे बेटर है, क्योंकि यहाँ पे लिखने की बात चल रही है कि आप एक लिख लेंगे तो फिर हम आपको दूसरा देंगे लिखने के लिए पेपर। चलो भैया अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। कहता है कि खेल और चल भाषा है ना, क्रीड़ा में माने खेल में और चल भाषा में मोबाइल फ़ोन पर यदि आप किसी अन्य से बात करते हैं, अन्य लोगों से अगर बात करते हैं, जना माने होता है लोग से, तो सामाजिक रूप से कौन सा भाषा प्रयोग करेंगे उसके साथ? माने खेल में आप अपने दोस्त के साथ किस प्रकार का भाषा का प्रयोग करेंगे, या मोबाइल फ़ोन पर चलते समय आप किस प्रकार से अपने दोस्तों से भाषा का प्रयोग करेंगे? तो जितना भी बात होता है सब का उत्तर होता है सामाजिक भाषा का प्रयोग करेंगे भाई, ताकि किसी को ठेस ना लगे। क्या? चल नेक्स्ट है, एक अध्यापिका 5वां क्लास के है ना चयनित स्तर व्याकरण पढ़ाता है। 5वां क्लास के बच्चों को क्या करा है? चयनित स्तर चुना हुआ व्याकरण शिक्षण पढ़ा रहा है। तो वह कौन सा उपागम का प्रयोग करता है? तो उत्तर लिखा हुआ है कौशल उपागम, रचना, संरचना और कार्य आधारित। तो सबसे बेटर होता है रचना और संरचना दोनों दिया रहे तो संरचना बेटर जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत रचना भी आता है। ठीक है, तो उत्तर आपका जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि एक अध्यापिका निश्चित करता है और 5वां क्लास के छात्रों को है ना पुस्तक एवं लघु कथा, एक लघु कथा सुनने के लिए सरवती, ये वर्ड पर आप प्रेशर डालिएगा, थोड़ा सा जोर डालिए, लघु कथा सुनने के लिए बोला और श्रवण के समय में पठन कौशल में कौन सा गतिविधि करता है? तो श्रवण की बात हो रही है तो कोई भी ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें श्रवण की बात किया हो, बताए आप लोग। फर्स्ट में तो करा कि चित्र नहीं दोस्तों, ये चित्र वाली बात नहीं होगी। शिक्षार्थी को जोड़ा में कार्य करवाएंगे और परस्पर पढ़ने और सुनने को कहेंगे, माने बच्चा जो है
पढ़ेगा तो दूसरा बच्चा क्या करेगा, सुनेगा, फिर दूसरा पढ़ेगा तो सभी बच्चा सुनेगा। इस प्रकार से श्रवण कौशल का विकास यहाँ पे हो रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन में श्रवण की चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, चलिए, तो आप घबराए नहीं, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से आप छोटे छोटे चीज़ को पकड़ करके आप उत्तर करेंगे, 20+ नंबर आपका आसानी से आएगा। नेक्स्ट है कि श्रेया न्यूनतम शब्दों को श्रुत सुनने के उपरांत प्रश्न प्राप्त करता है। तो ऐसा जानने में भाषा लिखने के शब्दों का प्रयोग किस प्रकार के शब्द को बताएगा। देखिए क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। देखिए बोला क्या, पूरे ध्यान से पकड़िएगा इसको। श्रेया न्यूनतम शब्दों को सुनने के लिए उसको क्या मिलता है, पर्याप्त अंकनम प्राप्त नोति, मैंने उसको पर्याप्त अंक प्राप्त होता है। ठीक है, कोई नया शब्द सुन रहा है तो वह है ना उनका अर्थ जानता है, परंतु है ना भाषा लेखन में प्रयोग करने आना ही, मैंने उसको प्रयोग करने नहीं आ रहा है। मैंने सुनता है और अर्थ जान लेती है लेकिन प्रयोग करना नहीं जानती है, यही बात बोल रहा है। तो क्या हो रहा है, तो सुन रही है तो क्या मानेंगे, ग्राह्य सन संग्रह संति। देखिए सुनना माने क्या करना, ग्रहण करना। सुनना बोले तो क्या, ग्रहण करना। और आपका उत्तर लिखा हुआ है एक में, ग्राह्य शब्द संग्रह संति, क्योंकि वह सुन रहा है और सुनना को कहते हैं ग्रहण करना। ग्रहण का संस्कृत होता है ग्राह्य। ठीक है, उत्तर आपका एक पड़ जाएगा। बाकी सारे उत्तर आपका इसमें अच्छा नहीं है, सबसे बेटर आपका उत्तर एक है। नेक्स्ट बोला कि निम्नलिखित में कौन सा भाषा कौशल के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आधार चरण के लिए महत्वपूर्ण होता है। बोले तो कौन सा कौशल महत्वपूर्ण होता है 2020 के अनुसार, शिक्षा नीति 2020 के अनुसार। बोला क्या, देखिए 2020 की शिक्षा नीति बोला क्या है कि आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान कौशल। निपुण भारत के बारे में मैंने बोला, और निपुण भारत जो है वह 2020 के शिक्षा नीति में चर्चा किया गया है उस पर, और बोला गया है कि आधारभूत संख्यात्मक कौशल का विकास। ये वर्ड कहीं भी रहे, कोई भी ऑप्शन में, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं सभी को कि कोई भी ऑप्शन में आधारभूत संख्यात्मक कौशल रहे, चाहे वह क्वेश्चन किसी भी प्रकार हो, मार के आइएगा। क्योंकि जब ऑप्शन आता है तो स्पेशल आप ही के लिए आता है कि आप लोग मारे इसको। और आज का अंतिम प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि छात्र लक्ष्य अनुकूल भाषा का अभ्यास करता है। माने जब छात्र लक्ष्य के अनुरूप अभ्यास एवं पाठ्यक्रम में परिवर्तन करता है तो ये कथन किस प्रकार से संबंधित है। तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, इसे कहते हैं अनुकूलनम। क्या कहते हैं, अनुकूलन। माने आप को लक्ष्य प्राप्त करना है, आपको पाठ्यक्रम का अभ्यास करना है, तो उसके लिए अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब भी परिवर्तन की बात करेगा तो आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, अनुकूल कर रहे हैं। अब इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए आप किसी दूसरे संस्थान में चले गए पढ़ने, या मान लीजिए किसी दूसरे चैनल पर आप चले गए संस्कृत पढ़ने। ठीक है, तो फिर वहाँ का व्यवस्था, वहाँ बताने का जो तरीका है अलग है, और मेरा जो तरीका है ट्रिक वाला है, वहाँ पे तरीका अलग है। तो फिर आपको वहाँ पे अपने आप में बदलाव करके अनुकूल करना पड़ेगा, तभी जा करके ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अनुकूलनम, अनुकूल करना। मेरे दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे। 18 मिनट में टोटल प्रश्न मैंने आपका कराया, और इसको आसानी से आप बेटर तरीका से तैयार कर सकते हैं। जहाँ जहाँ भी मैंने ट्रिक बताया उसको अगर आप नोट्स कर लेते हैं तो सबसे बेटर आपकी तैयारियाँ हो जाती है। और सबसे पहली बात कि आज के क्लास में मैंने आप सभी को कुछ भी नहीं बोला। तो क्या करना है मेरे दोस्तों कि आप लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर अपने दोस्त के पास ज़रूर भेजिएगा। मैंने आपको बोला बार बार कि जब मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो एक शिक्षक दूसरे शिक्षक को क्या करता है, हेल्प करने का गुण रहे, तभी जा कर के भाई सीटेट निकलता है, ये भी होता है।
तो सहयोग का गुण होना चाहिए, आप लोग शेयर करें। और अभी तक भाई नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि तैयारियां आपके एग्ज़ाम तक मैं संस्कृत का इतना बेटर करा दूंगा कि आप आसानी से 30 में आप 28-27 नंबर आसानी से आप ला सकते हैं। गद्यांश पदांश आसानी से आप खोजिएगा तो आपको मिलेगा बहुत मज़ेदार तरीक़ा से। भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।